राना सनाउल्लाह और इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो डर्टी गेम खेल रही है। एक तो आज कल उसने फिर बयान दिया कि KPK और पंजाब के अंदर गवर्नर राज लगाना चंद हफ्तों की बात है। मैं ये समझता हूँ कि उस अकल के अंधे को ये नहीं पता, या तो उसने आइन और कानून पढ़ा नहीं है, या आले शरीफ और अगियार की और बैरूनी ताकतों की ग़ुलामी की ऐनक जो उसने पहनी हुई है उसकी वजह से शायद वो आइन को सही पढ़ नहीं सकता। सदर पाकिस्तान की अप्रूवल के बगैर गवर्नर राज किसी सूबे में नहीं लग सकता, और आगे से वो भड़क मारता है कि कायम मकाम सदर लगा के भी किया जा सकता है। मुझे हैरानगी होती है और शर्म महसूस होती है कि ऐसा वज़ीर दाखिला पाकिस्तान का कि जिसको आइन की, कानून की और सदर की जगह कायम मकाम सदर लगने के ना प्री रिक्विजिट्स का पता है ना रिक्वायरमेंट का पता है। लेकिन मैं राना सनाउल्लाह को सिर्फ एक मैसेज दूंगा कि गवर्नर राज तो शायद चंद हफ्तों में लगे ना लगे KPK और पंजाब में, चंद दिनों के अंदर जनाब आपका राज और आपकी बादशाहत और आपकी गुंडागर्दी और आपकी पखपल बादशाही जो है वो ख़त्म होने वाली है इंशाल्लाह, और वो ख़त्म होगी, और तुम्हारी ये हसरत रह जाएगी पंजाब और KPK के अंदर गवर्नर राज लगाने की। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आज पिंडी के अंदर बैठ के मैं बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जो करना चाहूँगा। कल इसने बयान दिया, जो मुसलसल कई दिनों से ये बयान दे रहे थे ढके छुपे अंदाज में, खुले अंदाज में भी, कल इसने बड़ा खुलेआम नवाज शरीफ के, बेगम सफदर के और शहबाज शरीफ के कहने पे, क्योंकि आले शरीफ बड़ी खूबसूरती के साथ इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को और फ़ौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, बज़ाहिरन फ़ौज के हामी और दोस्त बनकर, लेकिन वो कहते हैं ना कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा होता है। ये इंटेंशनली अय्यारी और मक्कारी करके फ़ौज और आवाम के दरमियान खलीज पैदा कर रहे हैं। इसने कल बयान दिया कि लॉन्ग मार्च का वाहिद मकसद आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ बनाना है। मैं हैरान हूँ, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से मैं पूरी कौम से पूछूंगा कि मुझे इमरान खान साहब का या इमरान खान साहब के किसी सेकंड और थर्ड टियर का कोई लीडर किसी का एक बयान बता दे, और ख़ुसूसन इमरान खान साहब का पिछले 2, 3, 4, 5 महीनों में, जिसमें उन्होंने कहा हो कि यार आर्मी चीफ की तैनाती जनाब मेरी मर्ज़ी से की जाए, हम ये नहीं मानते, हम वो नहीं मानते, कोई एक बात की हो। और पिछले 1 महीने से खान साहब ने कम से कम 5-6 दफ़ा बड़ा क्लियर कट ये कहा कि मेरा कोई लेना देना नहीं है आर्मी चीफ की तैनाती के साथ, हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न फ्री एंड फेयर एंड और फौरी फ्रेश इलेक्शन है, हम इलेक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन ये घसीट के ज़बरदस्ती ये आले शरीफ और ये इम्पोर्टेड हुकूमत और उसके ये फ्रंट पैन चेले चांटे ये इस इशू को खुद मुतनाज़ बना रहे हैं। इमरान खान की तरफ से और PTI की तरफ से किसी किस्म की कोई ना बात की गई, और मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ इमरान खान साहब का मीडिया एडवाइज़र होने के नाते से भी, कि इमरान खान साहब ने आज से 3 दिन पहले भी ये बयान दिया कि हमारा इस तैनाती के हवाले से कोई कंसर्न ही नहीं है, ये एक रूटीन मैटर है, वो रूटीन मैटर के साथ चलेगा। हमारा कंसर्न तो पाकिस्तान की इकॉनमी है, पाकिस्तान की सालमियत है, पाकिस्तान की बका है, पाकिस्तान की आवाम की ज़िंदगियाँ हैं, पाकिस्तान की आवाम की आइंदा आने वाली नस्लें हैं, हमारा कंसर्न तो वो है। लेकिन ये ज़बरदस्ती और बदोबदी ये इस किस्म की डिस्कशन करके और हमारे साथ इंटरलिंक करके ये जान के कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं, जिसकी हम सब मजम्मत करते हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से भी हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं कि मुल्क का वज़ीर दाखिला बैरूनी ताकतों के एजेंडों के ऊपर फाइज होकर, बैरूनी ताकतों का ये एजेंडा है, ये मुल्क दुश्मन ताकतों का एजेंडा है, हमारा ये एजेंडा नहीं है। और फिर कल एक लीडिंग TV चैनल का एक एंकर जिसकी सारी ज़िंदगी फ़ौज के ख़िलाफ़ जहर उगलते हुए अपने कॉलम्स के ज़रिए से और अपने टॉक शोज़ के ज़रिए से गुजरी है, उसने भी एक इंतहाई जहरीली बात की है जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करेंगे। उसने कहा कि ये लॉन्ग मार्च यहाँ पर रावलपिंडी वालों के ख़िलाफ़ आ रहा है। नॉट एट ऑल, कतन भी ये बात नहीं है। हम यहाँ पर लॉन्ग मार्च पिंडी ला रहे हैं, पिंडी से हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे, जिसका वाहिद मकसद इस इम्पोर्टेड हुक्मरानों का धड़न तख्ता करना है, इस गुलाम और भिखारी हुक्मरानों की सियासत को ख़त्म करना है, इस गुलाम और भिखारी सियासतदानों के इक़्तिदार को ख़त्म करना है।
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے سیاست اور میڈیا کے کچھ ایسے کمپوننٹس ہیں جو پری پلانڈ بیرونی طاقتوں کے اشارے پہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ فوج اور عوام کے درمیان، فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے آج سے 3 دن پہلے کہا تھا کہ فوج کے جوان کہ جو بارڈر کے اوپر شہادتیں دیتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، وہ میرے بچوں کی طرح ہے۔ آج اس پریس کانفرنس کے آخر میں سمپل سی ایک بات کروں گا، فوج کا جوان، فوج کا افسر، فوج کے سپاہی سے لے کے فوج کے جنرل جو پاکستان کی بقا اور سربلندی کے لیے بارڈرز پہ اور پاکستان کی بقا اور سربلندی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے اور ہمارے سر کا تاج ہے۔ کوئی بیرونی طاقتوں کا ایجنٹ، چاہے وہ سیاست کے اندر ہو، چاہے وہ میڈیا کے اندر ہو، چاہے وہ کسی طبقے میں بھی ہو، وہ یہ خلیج پیدا نہیں کر سکتا۔ ہماری یہ جدوجہد انتہائی پرامن، انتہائی پیسفل، اس ملک کے اندر ایک خاموش اور ایک پرامن انقلاب کے لیے ہے۔ ہم یہاں پر کوئی خونی انقلاب یا کوئی مار دھاڑ یا کوئی ٹکراؤ کی پالیسی کے لیے یہ ساری سٹرگل نہیں کر رہے یا حقیقی آزادی کی جنگ نہیں لڑ رہے۔ عمران خان صاحب بارہا اس بات کو دہرا چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ راولپنڈی کے اندر جو پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے، ان کا رخ اسلام آباد کی طرف ہوگا، اس رانا ثناء اللہ سے اس مونچھوں والے باندر کی طرف ہوگا، اس کرائم منسٹر چیری بلاسم کی طرف ہوگا، اس بلا وجہ بھٹو بلاول زرداری کی طرف ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا لیڈر اور ہمارا قائد جب راولپنڈی پہنچے گا تو ہم پورے تسک و احتشام کے ساتھ اور پورے احترام کے ساتھ اور پورے شبشبا کے ساتھ پی ٹی آئی کے کارکنان اور راولپنڈی کی عوام جو ہے وہ اس کا استقبال کرے گی۔